हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD कर्णीय त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, जैसा कि आकृति में आप देखते हैं। दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें, देखो, भुजा 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 अर्थात SSS समरूपता नियम से, देखो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती अर्थात समान अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यदि हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की बात करें, बच्चों देखो AB की संगत भुजा DE है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि AB बटे DE बराबर हो जाए BC बटे EF के, साथ ही बराबर हो जाए AC बटे DF के। अर्थात देखो, त्रिभुज ABC के तीनों भुजाएं त्रिभुज DEF के तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के भुजा 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 समरूपता नियम से। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे भुजा कोण भुजा अर्थात SAS समरूपता नियम से, देखो, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होती है। अर्थात बच्चों देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर कोण A के संगत कोण D है, तो ये बराबर हो। साथ ही कोण A को बनाने वाली भुजा AB और AC है, तो AB की संगत भुजा यहाँ पर DE है और AC की संगत भुजा DF है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण D तथा बच्चों देखो AB बटे DE बराबर AC बटे DF हो। तो यहाँ से बच्चों हमें त्रिभुज
ए बी सी समरूप प्राप्त हो जाता है त्रिभुज डी ई एफ के भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। बच्चों देखो, साथ ही हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो आओ बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो इसे लिखेंगे। दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो देखो ए डी तथा पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि डी बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी टी बराबर 1/2 गुनी बी सी। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी बराबर 2 गुनी बी डी। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, देखो क्यू एम बराबर 1/2 गुनी क्यू आर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी क्यू एम बराबर क्यू आर के। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो 2 गुनी बी टी बटे में यहाँ पर क्यू आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 2 गुनी क्यू एम बराबर यहाँ से ए टी बटे में पी एम। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी टी बटे में क्यू एम बराबर ए टी बटे में पी एम। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो त्रिभुज ए बी टी तथा त्रिभुज पी क्यू एम की बात करें, देखो इसे हम छायांकित कर लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखो समीकरण 2 से हम लोगों ने देखा, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर बी डी बटे क्यू एम है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के अनुपातिक रूप से बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम भुजा भुजा समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण बी का संगत कोण क्यू है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण क्यू, लिखेंगे संगत कोण बराबर होते हैं। बच्चों देखो, इसे हम समीकरण दे देते हैं 3। ठीक है, अब बच्चों देखो हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, तो क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर ए बी बटे इसके संगत भुजा क्या है, पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। तथा बच्चों देखो इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण क्या है, कोण बी, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण क्या है, क्यू।
तो ये दोनों ही कोण बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, और ये हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा SAS समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR SAS समरूपता नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।